इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। वहां से जाके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह ओपन होगी। आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल्स के अंदर भी ओपन कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का एक कंपाइलर है, एक एडिटर है, जिसके अंदर बैठ के हम प्रोग्राम को राइट अप करेंगे। एडिटर कहते हैं उस चीज को जहां पर प्रोग्राम बैठ के राइट अप किया जाता है। ये जो आपके पास नजर आ रहा है, ये जो ब्लॉक नजर आ रहा है, ये हमारे पास टोटल जो ब्लॉक है वो हमारे पास एडिटर का है। यहाँ पर हम बैठ के प्रोग्राम को एडिट करेंगे, प्रोग्राम को हम यहाँ पर बैठ के लिखेंगे। यहाँ पर विजुअल बेसिक का जो है, ये जो आपके पास एडिटर नजर आ रहा है, ये बेसिकली VB.NET का है। यहाँ पर हम VB.NET की प्रोग्रामिंग करेंगे। VB.NET जो है ये विजुअल बेसिक की एक एडवांस फॉर्म है। तो अभी क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर विजुअल बेसिक इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए हम VB.NET को, क्योंकि जो विजुअल बेसिक है वो ऑनलाइन इस एज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर टूल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, बटन्स हैं, मेन्यूज हैं, वो सारा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो हम इस चीज को यूज करेंगे टेम्परेरी तौर के ऊपर, ताकि हम कुछ प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स हैं वो हम सीख सकें। प्रोग्रामिंग की बेसिक्स जो है, तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर जो है, यहाँ पर ये जो आपके पास रेड बॉक्स के अंदर आपके पास जो विंडो नजर आ रही है, इसमें हम बैठ के प्रोग्राम लिखेंगे और फिर हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये रन का बटन है, ये नजर आ रहा है आपको। F9 प्रेस करेंगे तो रन का बटन चलेगा। ये डीबग का बटन है। डीबग से मुरादी होती है, बग कहते हैं किसी, बग वैसे कीड़े को कहते हैं, और लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो बग आ जाता है, को मसला को प्रॉब्लम आती है, उसको हम बग कहते हैं। डीबग करने से मुराद ये है कि जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। ये इसके साथ स्टॉप का बटन है, शेयर का बटन है, सेव का बटन है। जो प्रोग्राम आप लिखेंगे आप इस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं सेव भी कर सकते हैं आप। फिर हम प्रोग्राम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो कोड हमने लिखा है, ये हम इस प्रोग्राम को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार हमारे पास ये है। अभी हम मेन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अभी हम स्किप करेंगे बीच में और डायरेक्ट चीज के ऊपर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम उन चीज़ों के कंसेप्ट भी हासिल करेंगे। तो कंसोल डॉट, अगर आपने प्रोग्रामिंग करते हुए स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, कोई चीज़ आपने लिखनी है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हमारे पास कंसोल की स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंसोल
डॉट राइट लाइन और आगे ब्रैकेट्स के अंदर और फिर इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो है वो हेलो वर्ल्ड का मैसेज आपके पास नजर आ रहा है। इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। सिंटैक्स का मतलब होता है कि प्रोग्राम को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी कोड को लिखने का जो तरीकाकार होता है, हम उसको कंसोल कहते हैं। सॉरी, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो जब हमने प्रोग्रामिंग करते हुए जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है, जब भी हमने कोई कमांड लिखनी है, तो सबसे पहले जो है वो उस कमांड की हमें सिंटैक्स के बारे में, उस कमांड के सिंटैक्स के बारे में हमें अच्छी तरह इल्म होना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट सिंटैक्सेस हैं। ज्यादातर जो विजुअल बेसिक के अंदर जो लिखा जाता है, जो यूज किया जाता है वर्ड, वो प्रिंट का है। तो VB.NET के अंदर इसको कंसोल डॉट राइट लाइन, ये इससे इसको लिखा जाता है। तो अगर ये ऑटोमेटिकली जब ये आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये पहले से ही लिखा हुआ एक प्रोग्राम आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इसको हम प्रोग्राम को हम रन का बटन दबाएंगे जैसे ही, तो ये आप देखेंगे कि नीचे कंपाइलिंग, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कंपाइलिंग प्रोग्राम का। तो ये कंपाइल होके हमारे पास प्रोग्राम ये कंपाइल हुआ, और कंपाइल होने के बाद यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी तब्दीली भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पर यहाँ कुछ भी बदल देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो नीचे विंडो बार बार ओपन हो रही है, आपने इसको इग्नोर करना है फिलहाल। ये मैंने अपना नाम लिखा है इसके ऊपर, और मैं इसको नाम लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से रन का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये अब कंपाइलिंग प्रोग्राम आ रहा है नीचे। आप ये देखें ज़रा कि यहाँ पर जो आउटपुट स्क्रीन आ रही है, ये आउटपुट स्क्रीन है। जब भी प्रोग्राम चलेगा उसकी जो आउटपुट आएगी वो ये नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोग्राम फिनिश्ड एग्जिट 0। ये यहाँ भी इसका मतलब ये है प्रोग्राम खत्म हो गया है। प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल, आप जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है वो आपके पास कंसोल जो है वो खत्म हो जाएगी। आगे जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास, हमने इसके अंदर दोबारा मैं एक और इंस्ट्रक्शंस लिख के दिखाता हूँ आपको। एंटर करें आप यहाँ पर। ये अभी इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट देखेंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट्स दी होती हैं हमारे पास। तो इन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे चला के। तो आपने लिखना है कंसोल यहाँ पर। ये आपको नीचे ऑप्शन भी दे रहा होता है। टैब प्रेस करेंगे, सी के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो ये कंसोल का लफ्ज जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। डॉट, ये सिंटैक्स का हिस्सा है। किसी भी अगर मैसेज को अगर आपने स्क्रीन के ऊपर आपने शो करवाना है तो उसके लिए आप राइट लाइन की कमांड यूज करेंगे कंसोल के साथ। कंसोल किसको कहते हैं? कंसोल मॉनिटर की, ये जो आपके लैपटॉप की या आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है, इसको हम कहते हैं कंसोल। तो कंसोल डॉट राइट लाइन,
यानी स्क्रीन के ऊपर लाइन को लिखा जाए। तो डॉट राइट लाइन आ गया। मैं यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्पेस दें। उसके बाद ये आपने छोटी ब्रैकेट ओपन करनी है। जैसे ही आप छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साथ ही ये छोटी ब्रैकेट को क्लोज भी कर देगा। जब भी कोई ब्रैकेट ओपन होती है तो वो ब्रैकेट उसके साथ फौरन क्लोज भी कर लिया करें। ये इस चीज को, क्योंकि बहुत ज़्यादा तालिब इल्म या बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं लेकिन उसको क्लोज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में प्रोग्राम के अंदर एरर आता है। इस चीज से बचने के लिए जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं साथ ही ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और उसके सेंटर में अपना कर्सर ला के, पॉइंटर अपना उसके सेंटर में ला के तो उसको लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके सेंटर में कर्सर ला के इसके यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये चीज जो है हमें ऐसे डिस्प्ले नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये जो भी कोई चीज टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है तो हमेशा उस चीज को इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हमने शो करवाना है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देंगे और एक इन्वर्टेड कॉमा जो है वो आप शुरू के अंदर आप देंगे। तो जब भी आपने मैसेज लिखना है, जब भी कुछ चीज मैसेज को आपने स्क्रीन के ऊपर लेके आना है तो छोटी ब्रैकेट्स, इन दो जो छोटी पेरेंथेसिस हैं इनके दरमियान में हमने उस चीज को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेके आना है। अब ये मैंने स्क्रीन के ऊपर मैसेज लेके आया हूं। अब मैं यहाँ से प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये प्रोग्राम आप देखिए कंपाइलिंग प्रोग्राम लिखा आ रहा है, प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है। प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद आप जो स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है एंड के ऊपर, इसके ऊपर ये देखें जरा, ये मैसेज लिखा नजर आ रहा है, डॉक्टर मोहम्मद इमरान तारक पाकिस्तान जिंदाबाद। और जैसे ही मैं कोई एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो साथ ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया। इसी तरह आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने कमांड देनी है। ये एक प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ये मॉड्यूल क्या होता है, वीबी मॉड्यूल क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सब मेन ये क्या होता है, एंड सब ये क्या होता है और एंड मॉड्यूल क्या होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। जब भी प्रोग्राम लिखना है वो हमने मेन और एंड, मेन और इसके जो है वो एंड के दरमियान के अंदर हमने प्रोग्राम लिखना है निचली तौर के ऊपर। जब हम एडवांस फॉर्म में जाएंगे तो फिर हम इसके बाहर भी प्रोग्राम लिखेंगे। तो अभी एक और जो इंस्ट्रक्शन है, आप इसी तरह का एक कोई और मैसेज भी आप स्क्रीन के ऊपर कोई डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो उसको भी आप डिस्प्ले मैसेज को स्क्रीन के ऊपर आप करवा सकते हैं। मसलन आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं या 1 2 3 लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी वो लिखना चाह रहे हैं, कंसोल टैब प्रेस करूंगा तो जो तालिब इल्म मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे तो वो कंसोल वैसे ही लिखेंगे। इसके अंदर आप स्पेलिंग की आप मिस्टेक जरूर देखिएगा। अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी
तो प्रोग्राम ये नहीं चलेगा। उसकी भी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट शुरू, और ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट बंद होगी और ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही आपने ये जो आपने इन्वर्टेड कॉमे लगाने हैं, जैसे ही आप एक इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे दूसरा इन्वर्टेड कॉमा खुद ब खुद लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक और मैसेज लिखता हूँ, यहाँ पर बीबीए। आप इसको जो नीचे जो चीजें आ रही हैं इनको अभी आप फिलहाल स्किप करें। तो बीबीए यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर सेमेस्टर। एक अगला मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट शुरू, ये वाली शुरू, ठीक हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान। इन मैसेजेस को लिखने के बाद आप यहाँ से रन का बटन प्रेस करेंगे। अब आप तालिब इल्म यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं बड़ी करता हूँ, स्क्रीन को ड्रैग करके ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपको जरा क्लियर नजर आ सके। यहाँ पर आपको ये चारों मैसेज जो स्क्रीन के ऊपर हैं वो आपको बेटा यहाँ पर चारों के चारों मैसेज आपको नजर लिखे आ रहे हैं। और एंड पे ये मैसेज लिखा नजर आ रहा है कि एंटर का बटन प्रेस करें ताकि ये प्रोग्राम खत्म हो सके। जब तक आप एंड का बटन प्रेस नहीं करेंगे और अगर आप प्रोग्राम के अंदर जाके कुछ अल्टरेशन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप अल्टरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जब तक एग्जिट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर कोई आपने रीड करवानी है कोई चीज स्क्रीन से तो कंसोल डॉट रीड लाइन, ये इन्वर्टेड कॉमे, बस इतना यहाँ पर हम करेंगे, सिर्फ इतना ही हमने करना है। अब इसको आप रन करें। तो अब ये देखिए नीचे एंड पे कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है और ये हमसे कोई इनपुट का इंतजार कर रहा है, हमसे कोई चीज वैल्यूज को रीड करने के लिए कंसोल से। स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है समझ लें आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन से जो है वो कुछ चीज इनपुट करने के लिए यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये कर्सर यहाँ पर कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर सेंटर में लगा के दिखाता हूँ, ये मैसेज आएगा अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, तो हमने कोई वैल्यूज नहीं दी। यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू एंटर प्रेस कर देता हूँ, अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया और ये एंटर दूसरा आ गया। अब मैं इसको दोबारा एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ पर ये मैसेज आएगा।
इसके बाद मैं एक और कंसोल डॉट रीड लाइन, ये इन्वर्टेड ब्रैकेट, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन, ये और ये एक और लगा हुआ है। अब मैं प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ। अब ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और कंपाइल होने के बाद ये प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहला, अब ये देखें जरा, सबसे पहला ये जो मैसेज था इसके ऊपर ये जो मैसेज है, ये हमारी जो कमांड है, सबसे पहली जो कमांड है वो चली और उसका आउटपुट आपके पास यहां पर नजर आ रहा है। उसके बाद सेकंड कमांड, ये कमांड एग्जीक्यूट होती है और ये रीड की कमांड है, और ये रीड की कमांड हमसे कोई इस कंसोल से इनपुट मांग रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब ये देखिए कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप यहाँ पर एंटर कर दें या कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, तो मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो उसके तीसरी कमांड है वो एग्जीक्यूट इसके बाद हुई है, और कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद तीसरी कमांड के बाद चौथी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, और वो फिर मेरे से स्क्रीन के ऊपर हमसे कोई ना कोई इनपुट लेना चाह रहा है। अब ये देखिए फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो इसके बाद या फिर देखें कि नेक्स्ट जो चौथी अगली जो कमांड है वो यहाँ पर ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट कमांड ये एग्जीक्यूट हुई है, और जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई तो ये हमसे यहाँ पर फिर इनपुट मांग रहा है। मैं कोई भी 1 2 3 कोई भी इनपुट जो है वो इसको दे सकता हूँ और एंटर करूंगा। अब ये इसके बाद प्रोग्राम की यहाँ पर अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट ये वाली हो गई है, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, और उसके बाद फिर अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हुई है वो कंसोल से फिर हमसे कोई ना कोई चीज पूछ रहा है। यहाँ पर आप फिर देखें नीचे यहाँ पर कर्सर आ रहा है, आप यहाँ पर 4 5 6 कर सकते हैं। तो ये आपके पास इनपुट आपने दे दी। अब आप इसको एंटर करें। अब ये एंड के ऊपर प्रोग्राम खत्म हो गया है, और अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि प्रोग्राम की का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोग्राम की बॉडी कैसी होती है, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोग्राम एंड कहाँ से होता है। ये हम चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको देखेंगे। अब किसी तालिब इल्म को क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। जैसे ही आपने प्रोग्राम आप लोगों ने लिख लेना है, उस प्रोग्राम लिखने के बाद आप इसको यहाँ से सेव का बटन प्रेस करेंगे। ये आपसे लॉगिन करवाएगा यहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद आपने जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो ये उसके बाद आपके प्रोग्राम को यहाँ पर माई प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपका प्रोग्राम सेव हो गया है। और फिर उस प्रोग्राम को आप जिस तरह ये आ रहा है तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम को सेव भी कर देगा।